हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में अंत तक बने रहिएगा सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि यदि आप लोग ने क्लास 12 की केमिस्ट्री में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न 2024 की बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को कर रहे थे। और इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर फर्स्ट तो देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है। इस सीरीज के अंतर्गत क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न 2024 की बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं या फिर जिनकी भी संभावना है 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की, उन सारे प्रश्नों को करवाया जा रहा था। और इसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर फर्स्ट तो देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। हर एक प्रश्न को मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, क्वेश्चन आंसर सारी चीजें मैं समझाऊंगा यहाँ पर बता करके, और सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है यदि आपसे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो तो हमारे टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। जैसा कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, उसमें आपको क्लास 12 किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग जैसे मान लीजिए फिजिक्स के लिए लेते हैं, तो उसमें आपको फिजिक्स के ऑल चैप्टर का नोट्स दिया जाएगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाएगा, जो कि आपका 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। नंबर हमारा हो जाता है 97, 93, 44, 0081। तो इसको भी टॉपर ग्रुप चाहिए वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न 2024 की बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को कर रहे थे। और इसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर फर्स्ट को देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है। तो पार्ट नंबर सेकंड में हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम लोग उनको देखते हैं। ये सारे प्रश्न हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जाकर के जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कौन सा हो जाता है। आइए देखते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो आपका दिया गया है कि समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी हैं। 2015 में, 2012 में, 2005 में 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको कुछ विलयनों के नाम दिए गए हैं और उसमें हमको बताना है कौन से जो विलयन है वो आपके समपराशरी हैं। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया 0.1 मोल NaCl, तथा दूसरा आपका इसमें दिया गया 0.1 मोल Na2SO4। तो इस वाले ऑप्शन में यानी दोनों को जो आपको विलयन दिए गए हैं, इन दोनों को हम लोग को वियोजित करना है। उसके बाद में फिर इसमें जो आयनों की संख्या निकलेगी, अगर समान आयनों की संख्या निकलेगी तो फिर आपके समपराशरी विलयन होंगे, और यदि समान आयनों की संख्या नहीं निकलेगी तो फिर आपके समपराशरी नहीं होंगे। तो जब हम लोग जो आपका NaCl दिया गया है, जब हम लोग इसको वियोजित करते हैं तो यहाँ से आपके 2 आयन प्राप्त होते हैं। उसके बाद फिर जब हम लोग बात करेंगे Na2SO4 की, जब हम लोग इसको वियोजित करेंगे तो यहाँ से आपके 3 आयनों की संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि इसमें जो कह सकते हैं समपराशरी विलयन नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोग देखोगे तो इसमें आपके 2 प्राप्त हो रहे हैं, इसमें आपका 3 प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 होता तो ये आपका समपराशरी होता, लेकिन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए आपका ये समपराशरी नहीं होगा। तो इसीलिए आपका जो पहला ऑप्शन होगा ये आपका सही ऑप्शन नहीं है। फिर हम लोग अगले ऑप्शन की ओर बढ़े तो आपका अगला ऑप्शन हो जाता है 0.1 मोल यूरिया तथा 0.1 मोल NaCl। तो जो आपका यहाँ पर यूरिया दिया गया है इसका वियोजन नहीं होता, ये आपका आयनों में नहीं टूटता है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया NaCl तो ये आपका आयनों में टूटेगा, यहाँ पर आपके 2 आयन प्राप्त होंगे। तो यहाँ से आपका आयनों में नहीं टूट रहा है और ये आपके 2 आयन प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, ये भी आपका समपराशरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आपके 2 प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर कोई भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। फिर हम लोग अगले ऑप्शन की ओर बढ़े तो आपका अगला ऑप्शन हो जाता है 0.1 मोल यूरिया तथा 0.2 मोल MgCl2। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो यूरिया का मैंने आपको बताया था कि आपका आयनों में नहीं टूटता है, और फिर आपका जो MgCl2 को जो हम लोग वियोजित करेंगे तो आपका 3 आयनों में टूटेगा। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि ये भी आपका समपराशरी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। फिर हम लोग अगले ऑप्शन की ओर बढ़े तो आपका अगला ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 0.1 मोल CaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 मोल Na2SO4। ठीक है, तो जब हम लोग CaNO3 का होल ट्वाइस को हम लोग जब वियोजित करेंगे तो यहाँ से आपके 3 आयन प्राप्त होंगे, और वहीं पर जब हम लोग Na2SO4 को जब हम लोग वियोजित करेंगे तो यहाँ से भी आपके 3 आयन प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा ये आपका समपराशरी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपके 3 प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ पर भी आपके 3 प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए आप बता सकते हो कि समान ताप पर जो आपका ये वाला जो विलयन दिया गया है, इन विलयनों के जो युग्म है वो आपका समपराशरी है। इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी की गणना की जा सकती है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए उनमें से हमको देखना है और सही ऑप्शन बताना है कि किस सूत्र के द्वारा हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी की गणना कर सकते हैं। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है एम इंटू डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान में 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू। तो यही आपका जो ऑप्शन होता है सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि जो आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है केबी की गणना हम लोग इसी सूत्र के द्वारा करते हैं। तो आप बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए होता है एम इंटू डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान में 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लो, ऑप्शन नंबर ए पर। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज हम लोग को बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपका न्यूमेरिकल में भी आता है और साथ में बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं पूरा प्रोसेस में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यदि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हो तो इसी प्रकार से यदि आपका कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको भी आप लोग आराम से कर पाओगे। तो चलिए हम लोग इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं सबसे पहले हम लोग उन चीजों को यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसे हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो जल का द्रव्यमान है, जल का द्रव्यमान आपका 90 ग्राम दिया गया। तो आप लोग बता सकते हो कि जो जल का द्रव्यमान है इस प्रकार से जल का द्रव्यमान कितना दिया गया आपका यहाँ पर 90 ग्राम दिया गया। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर ग्लूकोज का द्रव्यमान भी नोट कर लेना। तो ग्लूकोज जो आपका है, ग्लूकोज का द्रव्यमान यहाँ पर आपका कितना दिया गया है 1.8। ठीक है, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दिया गया आपका 1.8 ग्राम। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। उसके बाद में फिर आपको जल का भी मोल निकाल लेना है और साथ ही में ग्लूकोज का भी मोल निकाल लेना है। तो जब हम लोग जल का मोल निकालेंगे सबसे पहले आप लोग क्या लगाओगे, मोल का जो फॉर्मूला होता है उसे आपको समझना है। तो मोल बराबर क्या होता है आपका पदार्थ का द्रव्यमान बटे में क्या होता है आपका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बटे में आपका मोलर द्रव्यमान। ये चीज आपको यहाँ फॉर्मूला याद रखना है, मोल का फॉर्मूला आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग जल का क्या निकालेंगे, जल का हम लोग यहाँ पर मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। जल का मोलर द्रव्यमान सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो जल का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जल का द्रव्यमान रखेंगे। तो जल का द्रव्यमान आपका यहाँ पर 90 ग्राम दिया गया है, बटे में हम लोग को जल का मोलर द्रव्यमान यहाँ पर बताना है। तो जो जल का फॉर्मूला होता है आपका हो जाता है H2O। तो यहाँ से आप लोग मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो। कितना हो जाता है आपका ऑक्सीजन का 16 और H2 का 2, यानी कि टोटल आपका हो जाता है यहाँ से 18। तो इस प्रकार से जल का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो आपका 18 हो जाता है। तो जब 18 से हम लोग भाग दे देंगे 90 को तो क्या हो जाएगा 18 पंचे 90। तो यहाँ पर बता सकते हो कि जल का जो मोल द्रव्यमान है वो कितना निकल करके आ गया 5। ठीक है, 5 मोल निकल करके आ गया इस प्रकार से। उसके बाद फिर हम लोग ग्लूकोज का इसी प्रकार से निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, ग्लूकोज का मोल द्रव्यमान हम लोग इसी प्रकार से निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम लोग ग्लूकोज का भी मोल द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो ग्लूकोज का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया गया, तो आप लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का द्रव्यमान 1.8 दिया गया है, बटे में हम लोग को ग्लूकोज का मोल द्रव्यमान बताना है। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपका हो जाता है C6H12O6। ठीक है, इस प्रकार से आपका फॉर्मूला होता है। और यहाँ से जब हम लोग मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा C6 का आपका यहाँ पर हो जाएगा 72, प्लस में आपका जो H12 है उसका 12 हो जाएगा और प्लस में आपका जो O6 है उसका 96 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 180। तो इस प्रकार से आप लोग नीचे लिख सकते हो बटे में 180। ठीक है, यहाँ से आपका दशमलव हटेगा, यहाँ पर आपका 0 बढ़ जाएगा, फिर आपका ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा केवल केवल बचेगा आपका केवल 100 बच जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर आपका 1 बचेगा, नीचे आपका बचेगा 100। तो इसको जब हम लोग भाग देंगे तो जब आप लोग भाग दोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 भागे आपका जब 100 करोगे आप लोग तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 0.01 मोल। इस प्रकार से आपका निकल करके आ जाएगा। तो ग्लूकोज का जो मोल द्रव्यमान होगा आपका 0.01 मोल इस प्रकार से आपका हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या था, हम लोग को निकालना था मोल प्रभाज। तो अब हम लोग मोल प्रभाज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोल प्रभाज बराबर क्या होता है आपका मोल प्रभाज। ठीक है, जिस भी चीज का हम लोग को यहाँ पर मोल प्रभाज निकालना है उसको हम लोग सबसे पहले ऊपर लिख देंगे। तो हम लोग को निकालना किसका, ग्लूकोज का निकालना है मोल प्रभाज। तो ग्लूकोज का जो मोल प्रभाज होगा हम लोग ऊपर लिखेंगे ग्लूकोज का, उसके बाद बटे में आपका हो जाएगा
किसका, हम लोग को नीचे दोनों का लिख देना है, ग्लूकोज प्लस जल का, ठीक है, ग्लूकोज प्लस जल दोनों का हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देना। तो मोल प्रभाव इसी प्रकार से आपको निकालना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी चीज़ का निकालना होता है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और बटे में आपका दोनों चीज़ों को लिख देंगे। तो ग्लूकोज की जब हम लोग बात करेंगे तो ग्लूकोज का जो मोल प्रभाव हम लोग निकाला था, मोल द्रव्यमान वो कितना था, ग्लूकोज का मोल द्रव्यमान हम लोग निकाला था 0.01 निकाला था इस प्रकार से। और बटे में आपका क्या है, ग्लूकोज का यहाँ पर भी आप लोग लिख दोगे तो 0.01 इस प्रकार से हो जाएगा। प्लस में जल का मोल द्रव्यमान कितना था, तो जल का मोल द्रव्यमान आपका यहाँ पर था 5 मोल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.01 बटे में आपका हो जाएगा, जब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 5.01, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और जब आप लोग इसको भाग दोगे तो फिर आपका इस प्रकार से निकल कर क्या आएगा, 0.00 इस प्रकार से 19, इस प्रकार से आपका निकल करके आ जाएगा मोल प्रभाव। तो आप लोग बता सकते हो कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का जो मोल प्रभाव होगा वो आपका हो जाएगा 0.0019। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पर आप लोग सही ऑप्शन पर सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। तो इसमें हम लोग को ग्लूकोज की मात्रा बतानी है, यानी कि हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले बिलियन प्रतिशत दिया ही है, साथ में बिलियन भी दिया गया है, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पर बिले की जो मात्रा है उसको हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर बिलियन प्रतिशत आप लोग इस प्रकार से जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला को समझोगे तो फॉर्मूला आपका होता है बिलियन प्रतिशत बराबर आपका हो जाता है बिले। तो बिले आपका कितना है, बिले आपको यहाँ पता नहीं है तो बिले आप लोग इस प्रकार से एक लिखकर छोड़ सकते हो। बटे में आपका क्या है बिलियन, तो बिलियन कितना दिया गया 200 ग्राम, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। इनटू आपका हो जाता है 100, इस प्रकार से आपका फॉर्मूला होता है बिलियन प्रतिशत बिले अपान में आपका हो जाता है बिलियन इंटू 100, इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो फॉर्मूले में आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो कि बिलियन प्रतिशत बराबर एक्स अपान में आपका यहाँ पर 200 दिया गया है बिलियन का मान, तो यहाँ पर 200 लिख दोगे, फिर इंटू में आपका 100 हो जाएगा इस प्रकार से। तो बिलियन प्रतिशत कितना दिया गया, तो 110 दिया गया है इस प्रकार से। तो नीचे आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि 10 बराबर एक्स अपान में 200 इंटू 100, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा, 2 को हम लोग इससे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा इधर। तो 20 बराबर एक्स इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हो कि जो बिले का मान है वो निकल करके आ जाता है, यानी कि ग्लूकोज का जो मात्रा है वो निकल करके आ जाएगी कितने ग्राम, 20 ग्राम निकल करके आ जाएगी इस प्रकार से। तो ऑप्शन में आपको देखना है और सही ऑप्शन पे सही टिक लगा देना है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देखोगे तो 20 ग्राम लिया गया है, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की जो मात्रा होगी वो 20 ग्राम होगी, यानी कि बिले की मात्रा कितनी है 20 ग्राम है। तो इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया कि निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक जो होता है वो सर्वाधिक होगा। पहला इसमें आपका दिया गया 1% ग्लूकोज, ठीक है। तो आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज होता है और जो सुक्रोज होता है इन दोनों का आयनन नहीं होता है। तो इसीलिए आप बता सकते हो कि इसका जो कह सकते हैं कि आयनन नहीं होगा, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही नहीं होंगे। फिर आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1% NaCl, तो इसको हम लोग जब वियोजित करेंगे तो यहाँ से आपके 2 आयन प्राप्त होंगे। और जब हम लोग 1% CaCl2 को वियोजित करेंगे तो यहाँ से आपके 3 आयन प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पर आपके 3 प्राप्त हो रहे हैं, तो इसीलिए आप बता सकते हो कि ये आपका जो दिया गया है 1% CaCl2, इसका जो जलीय विलयन का जो क्वथनांक होगा वो सर्वाधिक होगा। इस प्रकार से आप बता सकते हो। जो आपका ग्लूकोज होता है, जो सुक्रोज होता है, इसका आयनन होता नहीं है। आपका NaCl और Cl2 का जो आपका है इसका आयनन होगा, यहाँ पर आपके 2 होंगे, यहाँ पर आपके 3 प्राप्त होंगे। जो 3 होगा यही आपका सर्वाधिक होगा, तो इसलिए आप बता सकते हो कि जो आपका CaCl2 है इसका जलीय विलयन का जो क्वथनांक होगा वो सर्वाधिक होगा। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर चुके होंगे। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो निर्भर करता है। 2019 में, 18 में, 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया धातु की प्रकृति पर, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया विलयन के ताप पर, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया विलयन की मोलरता पर, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया ये सभी। तो जो आपका किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो आपका धातु की प्रकृति पर भी, विलयन के ताप पर भी और विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है। तो इसीलिए आप बता सकते हो कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया कि चार तत्वों ए बी सी तथा डी के जो मानक अपचयन विभव हैं वो क्रमशः -2.90 है, प्लस आपका 1.50 है, आपका फिर है -0.74 है तथा प्लस 0.34 है। इस प्रकार से बोल्ट हैं। इनमें हम लोग को सर्वाधिक प्रबल अपचायक होगा, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर बतानी है। मानक अपचय विभव हम लोग को यहाँ पर दिए गए हैं और उसी में हम लोग को बताना है कि किसका जो सर्वाधिक प्रबल अपचायक होगा, ये चीज़ हमको यहाँ पर बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 2016 में, 11 में 2 बार पूछा भी गया है। तो इसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो तत्व होते हैं, तत्वों की जो अपचायक क्षमता होती है वो घटती जाती है, क्योंकि मानक अपचयन विभव जो होता है उसके मान बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो मानक अपचयन विभव है उसके मान जब बढ़ेगा तो फिर जो आपका अपचायक क्षमता होगी वो घट जाएगी। तो यहाँ पर आपका दिया गया सबसे पहले क्या है, -2.90, इस प्रकार से आपका दिया गया है। तो ये क्या है, इसका जो अपचयन विभव है ये बहुत ही कम है, तो इसीलिए हम लोग बता सकते हैं कि ये आपका प्रबल अपचायक होगा। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही आंसर लगा सकते हो, सही टिक पर। ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है -2.90, क्योंकि ये आपका क्या है, इसका जो अपचयन विभव होता है वो सबसे कम होता है, इसीलिए आपका ये प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए होता है आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसलिए आप लोग इस पर सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया कि विशिष्ट चालकता की इकाई है। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि विशिष्ट चालकता की इकाई है। 2023 में और 2018 में 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया सेमी की पावर -2 ओम इनवर्स, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया सेमी ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, और तीसरा ऑप्शन का दिया गया सेमी इनवर्स ओम इनवर्स, और चौथा ऑप्शन का दिया गया है सेमी की पावर -2 और ओम। ठीक है, इस प्रकार से आपका दिया गया है। तो यहाँ पर जो विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है आपकी हो जाती है सेमी इनवर्स इंटू ओम इनवर्स। इस प्रकार से आपको ये चीज़ आप पे याद रखनी है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। हम लोग को बताना है कि जो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं। पहला ऑप्शन हमका दिया गया दुर्बल विद्युत अपघट्य, दूसरा ऑप्शन हमका दिया गया प्रबल विद्युत अपघट्य, तीसरा ऑप्शन हमका दिया गया विद्युत अपघट्य, और चौथा ऑप्शन हमका दिया गया उत्प्रेरक। तो जो आपके अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं वो आपके प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें हो जाता है कि संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु जो आपकी होती है प्लेटिंग होगी, कौन सी होगी। हम लोग को यहाँ पर बताना है कि संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग जो आपका लोहा होता है उस पर सबसे टिकाऊ जो धातु प्लेटिंग होगी कौन सी होगी। 2019 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कॉपर प्लेटिंग, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया टिन प्लेटिंग, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया जिंक प्लेटिंग, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया निकेल प्लेटिंग। तो यहाँ पर जो आपका जिंक प्लेटिंग होगा ये आपका सबसे टिकाऊ धातु प्लेटिंग होगी, लोहे को जंग से बचाने के लिए, फिर कह सकते हैं संक्षारण से बचाने के लिए। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लो। ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ तक। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।